आज उनकी माँ से आंखों से बार बार नीर गिर रही है। आज उनका पिता ऐसा लगता है कि कोमा में है, लेकिन आज जो है उनके पिताजी के आंखों से खुशी झलकी। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। तो चर्चित हत्याकांड, अनुराग हत्याकांड, जिसमें एक 5 बहनों के इकलौते भाई को बेरहमी से उसके पड़ोसियों ने सुबह सुबह एकादशी के दिन बताया जा रहा है कि गला काट दिया, जिसको लगभग 1 वर्ष हो गए। यानी उसका गला जब से कटा है 1 वर्ष बीत गए। अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन एक फैसला आया है आज, जिसमें डीएम साहब ने लालता का एक अपील था जिसमें बुलडोज़र कार्रवाई का आदेश हुआ था, उसको रोकने की इन्होंने अपील किया था, उसको निरस्त कर दिया। यानी वो अपील निरस्त कर दी गई है। अब बुलडोज़र कब चलेगा, कब कार्रवाई होगी, ये सब सारी जानकारी हमारे साथ में एक उप संपादक अनंत अविनाशी दैनिक अखबार के उप संपादक विजय यादव जी हैं, जिनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो फैसला हुआ इन्हें कितनी खुशी मिली, क्योंकि ये लगातार उस मामले को लेकर के रोज़ डेली चर्चा करते थे, आपसी लोगों में बहस करते थे। आज फैसला हो गया। एक प्रकार से फैसला तो हुआ था बुलडोज़र कार्रवाई का पहले ही, तत्काल प्रभाव से स्थगन आदेश हो गया था, जो कि 24 अक्टूबर को ही हो गया था, लेकिन उसी दौरान प्रधान की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद फिर इस लालता ने अपील कर दिया, जिससे लगभग 2-3 महीने ये कार्रवाई रुक जाती है। लेकिन आज डीएम साहब ने आदेश कर दिया कि उसकी जो अपील है वो निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है। थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे साहब से। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रगण, पत्रकार साथियों और बुद्धिमान अधिवक्ता साथियों। आज जो ये अनुराग हत्याकांड में जो लालता की फाइल आज खारिज हो गई, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो केंद्र सरकार से जो है मिलान करता है, भर्ती होती है, और उसका जो है एक पट्टीदारों में ज़मीन कब्जा करने की नीयत से निर्मम हत्या कर देती है। सर से धड़ अलग हो जाता है। और लगभग 1 साल पहले की एक कहानी है। उसके बाद डीएम साहब, एसपी साहब मौके पर निरीक्षण करते हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज लालता की फाइल खारिज होने पर अधिवक्ता साथियों और पत्रकार साथियों का हौसला एकदम बेसब्री से बुलंद हो गया और सब में एकदम खुशी का माहौल बन गया। और मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष डीएम साहब एक आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ज़िले को चलाने वाले, और वो एकदम निष्पक्ष भाव से जो है वो न्याय सुनाएंगे, किसके पक्ष में फैसला जाएगा। लेकिन जब फाइल खारिज हो गई, इससे साबित है कि आज अनुराग यादव हत्याकांड में विजय मिल गई। और वकील साहब और पत्रकार साथियों ने बार बार इस मुद्दे को उठाया। तमाम नेताओं का भी हाथ बताया गया विपक्ष की तरफ से, पैसे के बल पे। जो परिजनों ने बताया कि पैसे के बल पे तमाम नेता जो है विपक्ष को बचाने में लगे, लेकिन अधिकारी ही होते हैं। और अधिकारी हमेशा एक जो है न्याय की बात करेंगे, क्योंकि जो है अधिकारी पढ़ा लिखा होता है। और नेता तो कोई भी एक गमछा लटका करके एक समाज को आईना दिखाएगा कि मैं एक नेता हूँ। लेकिन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अनुराग हत्याकांड एक पूरे देश भारत में, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हत्याकांड आज पूरे भारत में चर्चित हुआ है। और अगर उसमें इनके घर पे, लालता प्रसाद यादव के घर पे जब बुलडोजर चलेगा, तो हमें लगता है कि पूरा गांव झूम कर नाचने लगेगा। गांव दिवाली मनाएगा। ऐसा इन लोगों ने दिवाली नहीं मनाया है, उसको रोके हुए हैं कि दिवाली तब मनाएंगे जब बुलडोजर चलेगा। तो जब बुलडोजर चलने की बात आएगी तो पूरा गांव उसी दिन दिवाली मनाएगा, उसी दिन झूम कर नाचेगा।
और यही खुशी आज लालता का मुकदमा हारने का कारण है। और हमें लगता है कि अब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और यही विश्वास आज हमारे देश में जो है, जो न्याय संगत धाराएं हैं, जो संविधान है, लोग इसी पे विश्वास करते हैं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, या अपराधी हो, या गुंडा बदमाश हो, सबके लिए धाराएं हैं। जो न्याय करेगा, जो गरीब होगा उसके साथ, जो कमज़ोर होगा, जो असहाय होगा, जिसको सताया जाएगा उसके खिलाफ, जो सताएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। और साथ साथ अनुराग हत्याकांड पूरे देश में एक चर्चित का विषय है। और आज वो बेसहारों का, आज उनकी माँ से आंखों से बार बार नीर गिर रही है। आज उनका पिता ऐसा लगता है कि कोमा में है, लेकिन आज जो है उनके पिताजी के आंखों से खुशी झलकेगी। आज अब ये निवेदन है कि सभी प्रधानगण और नेतागण और मित्रगण साथियों, पत्रकार साथियों, जो कुछ भी हो, सभी लोग एक गरीब परिवार को योगदान दें। और उस परिवार को, प्रचंड ठंडी पड़ रही है और इस ठंडी में बिसोने के लिए कुछ बिस्तर वगैरह की भी व्यवस्था कर देते हैं अगर आप लोग, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उस परिवार में सब्जी खरीदने के लिए शाम को पैसा नहीं हो पाता। क्यों? कौन है उसके पीछे? कोई नहीं है। क्योंकि एक पिता का कंधा देने से पहले बेटा का ही कंधा पिता ने दे दिया। अब उसका घर में 5 बहन में इकलौता ही भाई था। आज 5 बहनों की कलाइयाँ रक्षा बंधन में बहन जो राखियाँ बांधती है अपने भाइयों को, लेकिन आज वो राखी के लिए हाथ सूना हो गया। लेकिन ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, जो कि तमाम तथ्यों पर लड़ाई लड़े, और आज विपक्ष के लालता प्रसाद यादव की फाइल जब खारिज हो गई तो प्रधान को भी आंखों में आंसू देखकर खुशहाली के आंसू दिखने लगे। और प्रधान हंसने लगा, रोकर हंसने लगा। कहा कि भैया इसके लिए जो है हमने बहुत लड़ाई लड़ा। कितनी बार तो मैं जो है फर्जी तरीके से लोगों के चंगुल में आकर फंस गया और मैं कई बार जेल जा चुका हूँ। मैं प्रधानी नहीं किया, मैं तो जेल ही थाने का चक्कर लगाता रहा। लेकिन ग्राम प्रधान जो है कहा कि भैया मैं हार नहीं मानूंगा और मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं जनता को एक संदेश भी दूंगा कि प्रधान नहीं, गांव का कोई आदमी सही का रास्ता दिखा सकता है। तो हमने सर से बात किया और इन्होंने अपनी राय रखा। ये राय आपको कैसी लगी? लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है यारों, उसका घर देखो। तो लालता को अंततः वही सज़ा मिलेगी जो एक अपराधी के साथ सरकार का और कोर्ट का फैसला आता है। अंत में मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। देर है लेकिन अंधेर नहीं होगा। धन्यवाद।